नमस्कार। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंच पाएगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा की करंट अफेयर के। वही 10 क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर एग्जाम के अंदर सीटी में पूछे ही जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हरियाणा के किस गांव में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हरियाणा के किस गांव में, हरियाणा के किस गांव में गांधी, हरियाणा के किस जिले में गांधी पार्क बनाया जाएगा। गांधी पार्क से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या रहता है, कहां पर गांधी पार्क बनाया जाएगा। तो हरियाणा के करनाल जिले में, कहां पर, करनाल जिले में गांधी पार्क बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा, हरियाणा के जिला करनाल में गांधी पार्क बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा गांधी पार्क। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, सीएम सिटी में बनाया जाएगा गांधी पार्क। पूछा जा सकता है गांधी पार्क कहां पर, तो हरियाणा के करनाल जिले में गांधी पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हरियाणा विधानसभा ने किस दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है पराक्रम दिवस के तौर पर जो हरियाणा विधानसभा है उसने किस दिन को मनाया है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 23 जनवरी 2022 आपका राइट आंसर रहेगा। 23 जनवरी 2022 आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। ये भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरियाणा विधानसभा ने किस दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया गया है। तो 23 जनवरी 2022 आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा के किस गांव में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, हरियाणा के किस गांव में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो दाहा गांव में बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा, दाहा गांव में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। ये कहां पर स्थित है, तो सीएम सिटी करनाल में स्थित है। कहां पर स्थित है यह गांव, हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। तो हम कह सकते हैं हरियाणा के करनाल जिले के गांव दाहा में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। अगर चर्चा करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा गया है दुबई की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का बिजनेस टावर स्थापित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए किसकी तर्ज पर, दुबई की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का बिजनेस टावर स्थापित किया जाएगा। तो फिर आपका उस समय राइट आंसर क्या रहता है, तो हरियाणा का जिला गुरुग्राम आपका राइट आंसर रहेगा। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, हरियाणा का जिला गुरुग्राम में ये बिजनेस टावर स्थापित किया जाएगा। किसकी तर्ज पर, तो दुबई की तर्ज पर। किसकी तर्ज पर, तो दुबई की तर्ज पर हम कह सकते हैं। अगर चर्चा करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मानवाधिकार आयोग का सचिव नियुक्त किसे किया गया। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, मानवाधिकार आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो क्या आपका राइट आंसर रहता है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, बलजीर सिंह गोयल आपका राइट आंसर रहेगा। क्या आपका राइट आंसर रहता है, बलजीर सिंह गोयल आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। इसे मानवाधिकार का सचिव नियुक्त किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थोक व्यापार केंद्र कहां पर विकसित किया जाएगा। थोक व्यापार केंद्र कहां पर विकसित किया जाएगा। ये क्वेश्चन छोटा बना रहा हूं और आपको ध्यान में रहे, इसलिए हल्के क्वेश्चन बना रहा हूं, भी है करंट अफेयर लेकिन आपको ध्यान में रहे, क्योंकि क्वेश्चन छोटा रहेगा तो आपको ध्यान में रहेगा। छोट में बता रहा हूं, थोक व्यापार केंद्र कहां पर विकसित किया जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या रहता है, हरियाणा के हिसार जिले में। कहां पर, हरियाणा का हिसार जिला आपका राइट आंसर रहेगा। यहीं पर हम कह सकते हैं थोक व्यापार केंद्र विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा राज्य महिला आयोग, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? रेणु भाटिया आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्या आपका राइट आंसर रहेगा? रेणु भाटिया आपका राइट आंसर रहता है। रेणु भाटिया आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? ई टिकटिंग मशीन की शुरुआत हरियाणा में कहां पर की गई है? किस जिले में शुरुआत की गई? किसकी? ई टिकटिंग। ये क्या है? जो रोडवेज की टिकट आप लेते हो, अब आपको कनेक्टर से टिकट लेने की जरूरत नहीं है। वहां पर एक मशीन लगाई गई है, जहां पर आपने जाना होगा तो आपको टिकट मिल जाएगी। उसमें रुपए डालने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, कहीं गलती मत कर लेना, रुपए भी जाएं और टिकट भी आपको ना मिले। तो ई टिकटिंग की शुरुआत कहाँ से की गई? अगर आपसे पूछा जाए तो हरियाणा के हिसार जिले से शुरुआत की गई है। कहाँ से? हरियाणा के हिसार जिले से शुरुआत की गई है। बस की टिकट मिलेगी आपको। जैसे आप रेल में सफर करते हो तो रेलवे स्टेशन पर मशीन लगी होती है, तो वहां पर टिकटिंग आप लेते हो। बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो पांचवी व आठवीं बोर्ड की परीक्षा फिर कब से लागू कर दी गई है? पहले बोर्ड की क्लास होती थी 5 और 8, लेकिन इसको बीच में समाप्त कर दिया था। अब दोबारा फिर इसको कब से लागू की गई है? ये आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन हल्के होते हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 19 जनवरी 2022 से फिर लागू किया गया है। 19 जनवरी 2022 से 5 और 8 क्लास जो बोर्ड की क्लास होती थी उनको फिर से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर किसे परम बेस्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर है। किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नीरज चोपड़ा का जन्म कहां पर हुआ? आपने कमेंट्स करके बताना है। नीरज चोपड़ा का जन्म किस गांव में कहां पर हुआ? आपने कमेंट्स करके बताना है। उम्मीद करता हूं आपको आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मस्त रहा करो, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करो, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। बाय बाय।